यहाँ उपस्थित सभी प्राध्यापक और मेरे सभी सहपाठी, आप सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। मेरा नाम सोफिया किंडो है। मैं बीए हिंदी विभाग सेमेस्टर 7 की छात्रा हूँ। तो मेरा विषय है खड़िया समाज में विवाह की परंपरा। खड़िया समाज में विवाह कैसे होता है। सर्वप्रथम मैं खड़िया समाज के बारे में बताना चाहूँगी कि खड़िया क्या है। तो खड़िया झारखंड की एक प्रसिद्ध जनजातियों में से एक है। इनकी अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा, रिवाज है। खड़िया समाज को ऐसा माना जाता है कि ये पुजारी समाज से है, क्योंकि प्रारंभ में ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे। खड़िया समाज में गौ को माता मानकर पहले पूजा जाता था। जिस तरह से हिंदुओं में गौ माता को माता का मानकर के उसकी पूजा की जाती है, उसी प्रकार खड़िया समाज में गौ को माता माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। और जो खड़िया समाज में जो लड़कियां होती है उनको गौशाला में घुस करके वहाँ से गोबर उठा करके फेंकने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि वहाँ खड़िया समाज में ऐसा माना जाता है कि जो खड़िया समाज में लड़कियां जो होती है शादी से पहले गोबर नहीं उठाती है, क्योंकि वो लोग पढ़ाई घर की होती है तो उनको इस तरह का काम नहीं करवाया जाता है, ऐसा माना जाता है। और खड़िया समाज, खड़िया जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई भाषा परिवार से संबंधित है। अब खड़िया जनजाति का नाम खड़िया क्यों पड़ा। तो प्राचीन समय में खड़िया जनजाति के लोग पालकी में दूल्हा दुल्हन को ढोने का काम करते थे शादी के समय पर। उस समय और जो पालकी होता है उसको खड़िया बोला जाता है। तो इसी कारण से खड़िया जनजाति का नाम खड़िया पड़ा। खड़िया जनजाति कैसे आए। खड़िया जनजाति कैसा है, इस चीज़ को लेकर अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है। तो एक मत यह भी है कि खड़िया जनजाति के लोग सर्वप्रथम मध्य एशिया में निवास करते थे। फिर वहाँ से पलायन करते हुए वे लोग रोहतासगढ़, जो कि बिहार पटना में पड़ता है, वहाँ पर आकर के बस गए और फिर वहाँ पर बहुत समय तक रहे। फिर वे लोग झारखंड के अलग अलग जिलों में रहे, प्रवास करते गए। फिर झारखंड से बाहर भारत के अन्य राज्यों में भी अभी वे पाए जाते हैं। तो खड़िया जनजाति कहाँ कहाँ निवास करते हैं। तो अभी वर्तमान में खड़िया जनजाति झारखंड राज्य के अंदर में रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, सेबू आदि जिलों में निवास करते हैं। इसके अलावा झारखंड के बाहर भी आर्थिक दृष्टि से ये लोग थोड़े कम संपन्न होते हैं और ये लोग जंगलों, पहाड़ों में निवास करते हैं और इनका कार्य है शिकार करना और जंगलों से कंदमूल, फल फूल आदि इकट्ठा करना, शहद इकट्ठा करना और जंगलों से शिकार करना, ये सारी चीज़ें। और ये डेल की खड़िया, ये आर्थिक मामले में कम संपन्न होते हैं और ये लोग मजदूरी, कृषि आदि कार्य करते हैं। दूध खड़िया सबसे अधिक संपन्न, धन संपत्ति के मामले में सबसे अधिक संपन्न होते हैं ये लोग। और ये लोग नौकरी पेशा करते हैं। खड़िया जनजाति के गोत्र, खड़िया जनजाति में निम्न गोत्र होते हैं। इसमें केरकेटा गोत्र का टोटम होता है चिड़िया, सोरेन गोत्र का टोटम होता है पत्थर, डुंडू का मछली, कुल्लू का कछुआ, टप्पो का चिड़िया, बिलू का नमक, बा का टोटम होता है धान, टेढ़े का चिड़िया, जिसको स्थानीय भाषा में ठिठरी चरी कहते हैं, कीड़ो। तो गोत्र क्या है। गोत्र जो हमारे नाम के पीछे में होता है, या एक नाम होता है या दो नाम के पीछे में होता है, उसको गोत्र कहते हैं। टोटम क्या है। टोटम या तो कोई पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कंदमूल, फल फूल या प्रकृति से जुड़ा कोई चीज हो सकता है और इसी के टोटम के आधार पर ही गोत्र निर्धारित होते हैं। जैसे कि मेरा नाम सोफिया किंडो है, तो मेरा नाम सोफिया है और गोत्र मेरा किंडो है और मेरा जो टोटम है वो चिड़िया है।
अलग अलग है, तीनों था। खड़िया जनजाति में युवागृह, खड़िया जनजाति में युवागृह को गीतियों कहा जाता है। तो युवागृह वह स्थान होता है जहाँ पर युवा लोग, लड़के लड़कियां लोग शादी से पहले वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर रह करके अपनी संस्कृति, अपना नाच गान सीखते हैं और शादी के बाद कुछ काम वाम करने से कि कला सिखाया जाता है, कोई आर्ट सिखाया जाता है जिससे कि उनको शादी के बाद उनको काम आ सके। खड़िया जनजाति में विवाह के प्रकार, तो इसमें इस तरह से विवाह के प्रकार होते हैं। उसमें पहला है उतरा उतरी विवाह। तो ये उतरा उतरी विवाह में लड़के और लड़की अपनी पसंद के लड़के और लड़की दोनों अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ भाग करके शादी करते हैं, उसको कहते हैं उतरा उतरी विवाह। और ढुकुचल के विवाह, ढुकुचल के विवाह में लड़की शादी से पहले अपनी मर्जी से लड़के के घर चली जाती है और इसमें मतलब कि माँ बाप की अनुमति बिना मांगे वो खुद से शादी से पहले लड़के के घर चली जाती है और वहाँ पर रहने लगती है, तो उसको कहते हैं ढुकुचल के विवाह। इसमें राजी खुशी विवाह, राजी खुशी विवाह में लड़के के परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले, उनके रिश्तेदार और खुद की मर्जी, सबकी मर्जी सहमति से ये शादी होती है धूमधाम से। खड़िया जनजाति में विवाह की परंपरा, जिसको कि खड़िया में कहा जाता है उधाई होता खड़िया केसों से खड़िया किए रीति विधि उधाई होता, मतलब कि खड़िया लोगों की रीति विधि इस प्रकार है। पहला है वधू ढूंढना। तो सर्वप्रथम शादी करने के लिए वधू की तलाश, दुल्हन की तलाश की जाती है, जिसमें कि अगवा, जिसको कि खड़िया भाषा में सुया कहा जाता है। तो अगवा प्रमुख भूमिका निभाता है। अगवा वो होता है, सर इसी में है जो पता है, जल्दी करना है, समय हो रहा है। तो वो जो है अगर उनको पता होता है, अगर उनके नज़र में कोई लड़का होता है तो कि वो अगर विवाह के लायक हो गया है तो वो उसके लिए लड़की की तलाश करता है और फिर उनके दोनों के माता पिता से बातचीत करता है। फिर कन्या दर्शन, जिसमें कन्या दर्शन में अगवा और उसके माता पिता, लड़के के माता पिता कन्या के घर कन्या को देखने के लिए जाते हैं। घर देखिए इसमें, जिसको कि खड़िया भाषा में कोईवना कहा जाता है। तो घर देखिए, इसमें लड़का का घर देखने के लिए जाया जाता है। तो लड़की के माता पिता ये चाहेंगे कि जो उसको अगर वो अपनी बेटी को लड़के के घर में देंगे तो फिर वे चाहेंगे कि लड़का जो है वो अच्छा हो, उसके पास धन संपत्ति हो। तो ये सारी चीजें देख करके लड़की को दिया जाता है। आगे है चौथे नंबर पर है मंगनी या लोटा पानी, जिसको कि खड़िया भाषा में जुमजुम डाय कहते हैं। मंगनी में लड़के की तरफ से लड़की के घर, लड़के पक्ष वाले लोग, गांव वाले लोग जाते हैं लड़की के घर, जिसमें कि मुख्य रस्म ये होता है जिसको कि जो पंच लोग होते हैं वो इसको संपन्न करवाते हैं, जिसमें लड़के और लड़की दोनों को आमने सामने खड़ा किया जाता है और उसके पसंद नापसंद के बारे में पूछा जाता है। और ये लोटा पानी इस रस्म का नाम है। तो लोटा पानी खासा का प्लेट और जो लोटा में पानी हड़िया सब होता है, उसको दुल्हा दुल्हन के बीच 3 बार लेन देन किया जाता है। इसको सिर में धोया जाता है, उसको उतारा जाता है। तो इस प्रकार से होता है ये लोटा पानी का रस्म। फिर पूरा होता है, फिर उस लोटा को उतारते हैं। उसके बाद में उस हड़िया जो भी रहता है, हड़िया पानी या चाय, उसको उतारने के बाद वहाँ बैठे जो पंचगण होते हैं वो उसको पीते हैं। छोटा गोतिया और बड़का गोतिया, इसमें गोतिया में लड़के का घर, लड़की पक्ष की तरफ से लड़का के घर जाया जाता है। इसमें मुख्य ये होता है जिसमें दामगनी मांगा जाता है लड़की पक्ष की तरफ से, जिसको कहते हैं कन्यादान, जिसको कि सुखमुड़ भी बोलते हैं स्थानीय भाषा में। तो इसमें लड़की पक्ष की तरफ से ये चीज़ मांगा जाता है। इसमें दोनों पक्ष के लोग बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और इसमें 2 बैल, जोड़ा बैल, पैसे वगैरह, साड़ी वगैरह और श्रृंगार के साधन वगैरह मांगे जाते हैं। ये सारी चीज़ें, और ज़्यादा नहीं मांगा जाता है। दोनों पक्ष के बीच बातचीत होता है। 40,000 50,000 इस तरह से दोनों के पक्ष में
जैसे जिस तरह से बातचीत बनती है उस तरह से वो चीज़ दिया जाता है। फिर न्योता देना, इसमें न्योता देना का मतलब कि आमंत्रित करना। इसमें जब जिस समय हम आमंत्रण देते हैं तो उस समय रंगा हुआ हल्दी का रंगा हुआ चावल दिया जाता था पहले, अभी भी दिया जाता है, लेकिन कार्ड का भी प्रयोग किया जाता है। मड़वा छादन, मड़वा छादन का मतलब है मड़वा बनाना, जिसमें मड़वा बनाना जिसमें कि पहले कुछ अलग तरीके से होता था, अभी कुछ अलग तरीके से होता है। पहले के टाइम पे मड़वा छादन जो होता है जंगल जाते थे और जंगल से सखुआ लेकर के आते थे और उसको गाड़ते थे और उसका मड़वा बनाते थे। और उस समय लड़के को पीढ़े पर बैठाया जाता था, उसको बैठा कर उसको उस पर तेल लेपन हल्दी लेपन किया जाता था, उसको 7 फेरे लगवाया जाता था, इस तरह से होता था। लेकिन अभी कुछ साधारण तरीके से होता है। न्योता पूछना, इसमें गांव की जो महिलाएं होती है वो जो भी जिस घर में विवाह होता है उस घर के लिए सहयोग देने के लिए सब्जी चावल वगैरह लेकर के जाती है, ताकि उसको पका करके जो भी आए हुए मेहमान होते हैं उनको खिलाया जा सके, यानी ये सहायता के लिए होता है। फिर है बारात जाना, बारात जाना ये लड़की के घर लड़के पक्ष के लोग जाते हैं। इसमें चर्च में लड़की के घर में शादी होता है, और लड़की घर में नहीं, लड़की के घर तरफ के गांव में चर्च में शादी होता है, जिसमें जो कि पुरोहित की उपस्थिति में होता है। और फिर उसमें सिंदूर लगाया जाता है, माला पहनाया जाता है, अंगूठी पहनाया जाता है, शपथ ग्रहण किया जाता है। तो इस तरह से शादी संपन्न होता है और फिर वापस वे लोग घर आते हैं। फिर होता है चुमावन, जिसमें लड़का लड़की को दोनों को बैठाया जाता है और फिर उनको भेंट स्वरूप कुछ उपहार पैसा वगैरह जो भी अपनी मर्जी से उनको दिया जाता है। सबसे पहले माता पिता अपने रिश्तेदार, फिर गांव वाले लोग उनको भेंट करते हैं। विदाई समारोह मतलब कि लड़की को अंतिम मोमेंट में उसको लड़के के घर जाने के लिए उसको अपने घर से विदा करते हैं। जो भी सामान वगैरह मिला हुआ होता है लड़की को, और अपने घर की तरफ से जो चीज़ भी रहता है उन सारी चीज़ों को दे करके उनको फिर उसको लड़के के घर की तरफ विदा करते हैं। फिर बहुरात परंपरा, प्राचीन समय के अनुसार से प्राचीन समय में जो बहुरात होता है वो 9 दिन बाद लड़की अपने पति के घर से अपने मायके जब वापस लौटती है तो अपने साथ संदेश के तौर पर रोटी लेकर के अपने मायके आती है, जिसको कि गांव में बांटा जाता है। तो ये या तो 9 दिन होता है या 7 दिन होता है या 3 दिन, मतलब दिन जोड़ा नहीं होना चाहिए। खड़िया जनजाति में विवाह की समस्याएं, तो खड़िया जनजाति में विवाह की समस्याएं कुछ इस प्रकार से है। कन्यादान अधिक मांगा जाना, वैसे तो मांगा नहीं जाता है, लेकिन अगर अधिक मांगा जाए तो ये एक समस्या ही है अगर लड़के की आर्थिक स्थिति थोड़ी सही नहीं है तो। लेकिन दोनों पक्ष से बातचीत करके ही लिया जाता है। अपनी मर्जी से कम उम्र में विवाह, तो जो बच्चे होते हैं वे लोग अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ कम उम्र में ही पहले ही, जैसे कि लड़की किसी लड़के के घर चली जाती है अपनी माता पिता की मर्जी के खिलाफ। एक से अधिक पत्नी रखना, वैसे तो इस समाज में एक से अधिक पत्नी रखने का प्रचलन नहीं है, लेकिन कोई रखते भी हैं। अपने गोत्र में विवाह निषेध है, किंतु युवा वर्ग अपने ही गोत्र में विवाह करते हैं, जैसे कि प्रेम विवाह में अपने माता पिता के परमिशन के बिना खुद से वे विवाह कर लेते हैं। उसका समाधान है वर वधू दोनों पक्ष की सहमति पर उचित कन्यादान की मांग। बच्चों को शिक्षित करना ताकि वे गलत कदम ना उठाए, क्योंकि अक्सर माता पिता भी शिक्षित नहीं होते तो बच्चों को भी शिक्षित नहीं कर पाते। इस वजह से बच्चे जो है वो कम उम्र में शादी कर लेते हैं खुद से भी। समाज का नियम सख्त होना चाहिए, वह दंड का प्रावधान होना चाहिए, जिससे पुरुष वर्ग एक से ज्यादा पत्नी ना रखे। क्योंकि समाज में कोई नियम कानून नहीं बनाया होता है और समाज वाले भी उसको कुछ मतलब उसके ऊपर कुछ ये नहीं करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते, इस वजह से लोग अपनी मनमानी भी करते हैं। तो निष्कर्षतः इस शादी खड़िया परम जनजाति में शादी से जो भी शादी ये था वाला, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इससे न केवल एक वर और वधू का मिलन होता है, बल्कि दो परिवार, नए परिवार आपस में मिलते हैं और नए रिश्ते बनते हैं। और इससे इस शादी से यही पता चलता है कि लोग जो है कि अभी भी पुराने परंपरा की तरह ही अभी भी पुराने समय में जिस तरह शादी होता था वैसे अभी थोड़ा बहुत बदल गया है, लेकिन अभी भी पुराने